हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी बच्चों के लिए फिर से लेकर के आया एक नया कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? जीरो। यदि कोई एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? जीरो होता है। तो वहां पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको देखना है। बस याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो होता है, जो कि कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या करा है? इफ एक मैट्रिक्स है 3x3 की, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन लैम्बडा। प्यारे बच्चों, इसके निकालने के दो मेथड हैं। यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है प्यारे बच्चों? जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो है उसके डायगोनल क्या होते हैं? जीरो होते हैं। डायगोनल क्या आते हैं प्यारे बच्चे? जीरो होते हैं। और जो ये होते हैं ये अपोजिट, जो इसकी इमेज बनती है वन की अपोजिट साइन में बनती है। देखिएगा, वन की -1 है और 3 की -3, तो -2 की इमेज कितनी आएगी? आप कहोगे सर 2, तो डायरेक्ट आंसर आप 2 कह सकते हो। दूसरा मेथड, अभी मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो, यानी कि जो हमारा डिटरमिनेंट होगा प्यारे बच्चे वो जीरो होगा। और डिटरमिनेंट हमारा क्या है? आप कहोगे सर 0 1 -2 और -1 0 3 और लैम्बडा -3 0। ये डिटरमिनेंट कितना हो गया प्यारे बच्चों? जीरो। चीजें क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल आसान है। अब आप कैसे सोल्व करते हो? आपको पता है डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए हमेशा कोई भी रो पकड़ लीजिएगा। आपको पता है इस रो का, अगर मैं रो लेता हूं, ये तो पहला एलिमेंट जीरो, इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉजिटिव में खुलता है माइनस में, तो आप इसको -1 लीजिएगा। इसकी आपको कॉलम को छुपा लेना है और रो को छुपा लेना है। तो क्या बचा? आप कहोगे सर ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और -3 लैम्बडा। चीजें क्लियर? ये पॉजिटिव में ही, नेगेटिव में ही, पॉजिटिव में -2 है तो -2 ही लेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन में खुल रही। इसकी कॉलम और इसकी रो भूल जाइए, 3 1 जा 3 = 0। मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप क्या हो गए सर? 3 लैम्बडा -6 = 0 और लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों समझ पा रहे हो आप? अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट होता है जीरो। और वो कैसे है आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। चीजें समझ पा रहे हो? अब आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखेगा कितने तेजी से हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा बच्चों, क्या कह रहा है? इफ ये cos थीटा sin थीटा 0, ये 3x3 मैट्रिक्स है। कैसी इस मैट्रिक्स है? सिंगुलर, तो उसका भी डिटरमिनेंट क्या होगा प्यारे बच्चों? जीरो। आप क्या हो गया सर? cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1। अब आप देख पा रहे हो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और सब जीरो है। अगर किसी भी रो के दो एलिमेंट जीरो है, सिर्फ एक बचता है, तो आप सिर्फ एक को पकड़ लीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। cos स्क्वायर थीटा और -sin स्क्वायर थीटा = 0। आपसे डिटरमिनेंट तो सोल्व करना तो होगा। cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा, आप कहोगे सर cos 2 थीटा = 0। cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? आप कहोगे सर 90 डिग्री पर। cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर डी, π/4। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। और आपसे मैं मान के चलता हूं कि आपसे डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूं, तब तक आप बहुत अच्छे से इनको देखेगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, क्या कह रहा है बहुत अच्छे से। ये कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स देती 3x3 की एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो आपको कहे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तब भी डिटरमिनेंट जीरो होता है। यदि ये कहे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स = क्या होता है? आप कहोगे सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए तो एक मैट्रिक्स होगी। अगर मैट्रिक्स एग्जिट नहीं करेगी तो ये क्या होना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ए हमें जीरो करना पड़ेगा, तभी तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? एग्जिट नहीं करेगी। तो ये भी याद रखना, अगर इनवर्स एग्जिट नहीं करता तो तब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? जीरो। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। आप क्या होगे सर 1 2 लैम्बडा और 4 -1 7 और 2 4 -6। समझ पा रहे हो बच्चों? अब इसको सोल्व कैसे करते हैं बहुत अच्छे से देखना। कभी भी डिटरमिनेंट सोल्व करना है, आपको एक रो लेनी है, उसका पहला एलिमेंट पकड़िएगा। आपने पकड़ लिया,
इसकी कॉलम और इसकी रो को भूल जाइए। आप क्या हो गया सर, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 1 जा 6 और 4 7 जा 28। अब ये प्लस में तो ये माइनस में खुलता है प्यारे बच्चों। इसकी कॉलम और इसकी रो को भूल जाइए बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि ये भूल गए। 6 4 जा 24 और बच्चों 7 2 जा 14। उसके बाद ये प्लस में खुलेगी बच्चों। आप कितना क्या हो गए, इसकी कॉलम और इसकी रो को भूल जाइए। 4 4 जा 16 और 2 1 जा 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा। 28 में से 6 गए, आप कितना क्या हो गए सर, 22। 24 और 14 कितने होते हैं, आप क्या हो गए सर 38। 38 2 जा 76। क्लियर हुआ। 16 तो 18, आप क्या हो गए सर 18 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो कितना आंसर आएगा, यदि आप देखोगे आप क्या हो गए सर 18 लैम्बडा इक्वल टू 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, आप क्या हो गए सर माइनस के 54। लैम्बडा की वैल्यू आ गई -3। तो प्यारे बच्चों हमारी लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, -3। आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, थोड़ी सी नॉर्मल कैलकुलेशन। तो आपने क्या देखा कि अगर ए इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, आप क्या हो गए सर, हमारा तब भी डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स दे दी 2/2 की एंड ए इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट देन ए एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप क्या होगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होगी। 2 4 -8 और x मल्टीप्लाई आपको पता है 2/2 में तो आसान है। 2x + 32 = 0। 2x = -16 और x की वैल्यू प्यारे बच्चों -32 और x की वैल्यू बच्चों आ गई -16। कितना आसान क्वेश्चन है, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान। चीजें आपको समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चों बताइए। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए देता हूं जो कि आपको मुझे कर करके कमेंट्स में बताना है क्या क्या आंसर आएगा। चीजें देखिएगा बहुत अच्छे से तब तक। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन आपको करना है बहुत अच्छे से, मैंने आपको बता दिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा है, इफ एक मैट्रिक्स दे दी 3/3 की इज नॉट इनवर्सिबल। इनवर्सिबल नहीं है तो आप क्या कहोगे सर, इनवर्सिबल नहीं है तो यहाँ पे भी क्या होता है डिटर्मिनेंट 0 होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स है तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है। ऊपर वाले में लैम्बडा की वैल्यू नीचे निकालनी और नीचे वाले में के की वैल्यू निकालने हैं। प्यारे बच्चों क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि आपसे कोई सिंगुलर मैट्रिक्स देते और कहने लगा वैल्यू निकालो तो आप बता सकते हो क्या होता है, बिल्कुल आसान ट्रिक है। तो प्यारे बच्चों यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो हमारे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जीवी डिफेंस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य के लिए खूब मेहनत कर रहा है कि आप जिससे कि एनडीए और एयरफोर्स में बहुत तेजी में आप क्वालिफाई कर पाए और बहुत अच्छे से। हमारा टारगेट क्वालिफाई का नहीं है, मैथ में आप एयरफोर्स में 25 में से 25 लाने का हमारा टारगेट आपसे, और एनडीए में 300 में से 200 प्लस, और जो अच्छा बच्चा टॉप क्वालिटी का उससे हम कामना करते हैं कि आप 250 प्लस मैथ में मार्क्स लेकर के आ सकते हो। उसके लिए हम आपके लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो बच्चे तैयार हो जाइए बिल्कुल जोश और जुनून के साथ। तो अब हम अपनी वाणी को विरामावस्था देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और ये सवाल जरूर हमें कमेंट में करके दीजिएगा। हम आपका वेट करेंगे कि आप क्या आंसर लगा रहे हो। कुछ भी अगर आपका आता है तो जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।